छायावाद काव्य के उत्कर्ष का एक अद्भुत उदाहरण है। आधुनिक युग में इस कालखंड में जिन कवियों ने अपनी महाकाव्यात्मक रचनाओं के माध्यम से, प्रबंध और मुक्तक काव्य रचनाओं के माध्यम से सौंदर्य दृष्टि का, इतिहास बोध का, समकालीन युग बोध का परिचय दिया, उन्हें अपनी रचनाओं के माध्यम से उद्घाटित किया, वह वास्तव में एक विलक्षण उदाहरण बनकर हमारे सामने आए। छायावादी काव्यधारा के जिन 4 प्रमुख कवियों का उल्लेख किया जाता है, उनमें इस युग के प्रवर्तक कवि महाकवि जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने कामायनी जैसा महाकाव्यात्मक विश्व स्तरीय ग्रंथ हिंदी जगत को, भारतीय वांग्मय को और पूरे विश्व साहित्य को उपलब्ध कराया। यो उनकी अनेक काव्य रचनाएं स्मरणीय है, प्रशंसनीय है, लहर है, आंसू है, झरना है। बहुत सी रचनाओं के संदर्भ में प्रसाद जी को याद किया जाता है। उन्होंने नाटकों की दुनिया में, उपन्यास और कहानियों की दुनिया में बहुत से नए नए प्रयोग किए और सफल प्रयोग किए। तितली और कंकाल जैसे उपन्यास लिखे, इसी तरह गुड्डा जैसी कहानी, इसी तरह दीपदान जैसी कहानी, तमाम ऐसी कहानियां जो एक बार पढ़ने के बाद विस्मृत नहीं होती। सुमित्रानंदन पंत दूसरे बड़े कवि हैं जिन्हें पल्लव की भूमिका के कारण विशेष रूप से याद किया जाता है। उन्हें कोमल कांत पदावली का कवि भी कहा जाता है। उनकी कविता में प्रकृति विलक्षण रूप में, मानवीकृत रूप में, उद्दीपन रूप में चित्रित होती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तीसरे बड़े कवि, विराट कवि के रूप में, जिन्हें महाप्राण निराला भी कहा जाता है। उन्होंने लंबी कविताओं के प्रयोग से अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय दिया, चाहे सरोज स्मृति हो या राम की शक्ति पूजा हो। उन्होंने जूही की कली जैसी कविता से एक नए उदाहरण प्रस्तुत किए। प्रतीक व्यवस्था, सौंदर्य चेतना, तमाम तरह के ऐसे प्रयोग जो निराला को भाषा और वस्तु पर आधिकारिक विद्वान के रूप में हमारे सामने स्थापित करते हैं। महीयसी महादेवी वर्मा, वो विशाल हृदय वाली, वेदना की कवित्री के रूप में, उनको आधुनिक युग की मीरा इसीलिए कहा गया क्योंकि उनकी कविता में विरहानुभूति की सात्विकता का बोध होता है। रेखा चित्रों के क्षेत्र में, संस्मरणों के क्षेत्र में, पथ के साथी हो, स्मृति की रेखाएं हो या अन्य, और जो पात्र उन्होंने उकेरे हैं वो पात्र मनोमस्तिष्क पर अंकित हो जाते हैं। दीपशिखा जैसी काव्य संग्रह वाली रचना, परिक्रमा जैसा उनकी कविताओं का संग्रह, ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं। तो ये 4 आधार स्तंभ हैं जिनके ऊपर छायावाद का भवन निर्मित हुआ। छायावादी उन काव्य प्रवृत्तियों और प्रवृत्तियों के वैशिष्ट्य के कारण अन्य अनेक कवि भी इस युग की कविता धारा में शामिल हुए। उनमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, रामधारी सिंह दिनकर, बहुत से रचनाकार हैं जो छायावाद और छायावादोत्तर समय में, युग में अपनी काव्य प्रतिभा का, अपने गद्य लेखन का लोहा मनवाते रहे हैं। छायावादी काव्य की अगर मूल प्रवृत्तियों पर दृष्टि डालें, हम जानते हैं कि प्रवृत्ति जो है वह युग विशेष का बोध, उसकी अभिरुचि का बोध भी कराती है। शुक्ल जी ने तो मानव मन की चित्त वृत्तियों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम कविता को माना भी है। छायावादी कवियों ने
जिस तरह की कविता लिखी, जिस तरह की विषय वस्तु का गठन किया, उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण आत्माभिव्यक्ति या वैयक्तिकता, यानी ये कवि आत्मा की अनुभूत भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। इनकी कविता में वैयक्तिकता का संस्पर्श अनायास हो आता है। वो कुछ दिन कितने सुंदर थे, सावन घन सघन बरसते थे। वो जो अतीत की स्मृतियां हैं वो रह रहकर कवि उकेरने लगता है। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते रहते करते जानी अनजानी। इसी तरह आत्माभिव्यक्ति के बाद एक दूसरी प्रवृत्ति सौंदर्य भावना, सौंदर्य चेतना है। इन कवियों ने मानव सौंदर्य, भावनाओं का सौंदर्य, विचार का सौंदर्य, अभिव्यक्ति का सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य, इस सौंदर्य को अपनी रचना धर्मिता के साथ ऐसा जीवंत बना दिया कि पाठक अनायास अभिभूत हो जाता है। वह बारीक से बारीक अनुभूतियों को बहुत सुंदरता के साथ शब्दों में, काव्य रचनाओं में पिरोते चलते हैं। श्रृंगारिकता एक अन्य महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। निराला जब जूही की कली लिखते हैं, या प्रसाद जब कामायनी लिखते हैं, या जब आंसू लिखते हैं, महादेवी वर्मा की कविताओं में भी वह जो प्रेम जन्य अनुभूतियां और श्रृंगारिकता का विलक्षण अनुभव उकेरती हैं, अभिव्यक्त होता है, तो निश्चित रूप से इस युग की कविता का और कवियों के वैशिष्ट्य का बोध होने लगता है। रहस्य भावना की अभिव्यक्ति भी इस युग की कविता की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति मानी जाती है। वेदना एवं करुणा की अभिव्यक्ति वह भी इस युग की रचनाओं में, कविताओं में बार बार उद्घाटित होती है। यह भावना हमें महादेवी में, प्रसाद में, निराला में, पंत में और अन्य कवियों में यत्र तत्र मिलती है। मानवतावादी दृष्टिकोण प्रधान है। अद्भुत चर्चा, अद्भुत परिकल्पना ये कवि करते चलते हैं। ये कहते हैं, प्रसाद जी कहते हैं कि जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। और औरों को हंसते देखो मनु सबको सुखी बनाओ। ये जो भावना है ये मानवतावादी है। प्रकृति पर चेतना का आरोप है। प्रकृति का मानवीकरण करते हैं। बार बार चित्रों को उकेरते चलते हैं। ऐसा लगता है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। तो प्रकृति को मानवीकृत रूप में चित्रित करने में जो विलक्षण कला, जो विलक्षण प्रतिभा इन कवियों के पास है, वह अतुल्य है, वह दुर्लभ है, अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। स्वच्छंदतावादी दृष्टि इनकी कविताओं में यत्र तत्र उद्घाटित होती है। देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो कविता हो, उन सब में हम देख सकते हैं कि ये छायावादी कवि वास्तव में भारत भूमि के प्रति, भारतीय परंपराओं के प्रति, भारतीय मूल्यों के प्रति समर्पित है। शिल्प की दृष्टि से भी छायावाद की कविता की कुछ प्रवृत्तियां उद्घाटित होती हैं, जैसे गीत शैली का प्रयोग। ये जो कविता लिखते हैं ये कवि, उसमें लय है, तुक है, अन्विति है, गीतात्मकता है, विमुग्ध करने की विलक्षण शक्ति है। यह वास्तव में चाहे महादेवी की कविताएं हों, चाहे पंत और प्रसाद की कविताएं हों, निराला की कविताएं हों,
वह जो गीति शैली है वह अद्भुत है, और इस गीति शैली के गीतों का बोध हमें प्रसाद के नाटकों में भी अनायास होता है। चित्रात्मकता एक अन्य प्रवृत्ति है। बिंबों की तरह कवि जब किसी घटनाक्रम का, विषय वस्तु का वर्णन करता है तो मनोमस्तिष्क के सामने वह एक चित्र की तरह घूमता चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे वर्णन चित्रित हो रहा है, अंकित हो रहा है। प्रतीकात्मकता भी अद्भुत है। पूरी कामायनी की कथा को प्रतीक कथा के रूप में भी देखा जाता है। स्वयं प्रसाद ने भी अपनी भूमिका में इस बात को स्वीकार किया कि यदि कोई प्रतीकों के माध्यम से इसका अन्य अर्थ भी ग्रहण करता है तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय या भावनाओं का प्रतीक है, इड़ा बुद्धि का प्रतीक है। इस तरह ये पूरी प्रतीक कथा आगे बढ़ती है और यही मुक्तक छंदों में, मुक्तक कविता में या प्रबंध कविता में इस पूरी प्रतीक योजना को हम देख सकते हैं। लाक्षणिकता पर भी विलक्षण अधिकार है। कवि शब्द शक्तियों के विलक्षण बोध से आप्लावित दिखाई देते हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, जो बात लक्षणा के माध्यम से संचरित होती है वह अभिधा के माध्यम से नहीं हो पाती। इसलिए कवि अपेक्षा अनुसार लक्षणा का प्रयोग भी सृजनात्मक या रचनात्मक रूप में करता है। नए नए छंद, अलंकारों का रचनात्मक प्रयोग, यह भी अभिव्यक्ति कौशल की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से छायावादी कविता की एक विलक्षण उपलब्धि है। छायावाद की कविता में आत्मा अभिव्यक्ति या वैयक्तिकता की जब हम चर्चा करते हैं तो इन कवियों ने अपने अहम भावना का उद्घाटन या प्रकाशन किया है। कवियों ने अपनी सुख दुखात्मक अनुभूतियों को, कल्पनाओं और भावनाओं को बहुत सुंदर अभिव्यक्ति प्रदान की है। प्रसाद, पंत, महादेवी, निराला सभी कवियों ने निजी प्रेम की अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया है। ऐसा करके उन्होंने अपनी निजी अनुभूति को सार्वजनिक बना दिया है। इस वृत्ति का बीज वपन हमें रीतिकाल की स्वच्छंद काव्यधारा या रीति मुक्त काव्यधारा में पहले दिखाई देता है। वो कभी भी अपने निजी प्रेम को सार्वजनिक करते हैं, डंके की चोट पर उस प्रेम का अनुभव करते हैं और सामाजिक बोध कराते हैं। महाकवि प्रसाद कृत आंसू में उनके व्यथित हृदय की संवेदना या वेदना नहीं रह जाती, अपनी नहीं रह जाती, उसमें प्रत्येक प्राणी अपनी वेदना को अनुभव करता है, उपस्थित पाता है। यानी प्रसाद की अपनी विरहजन्य, प्रेमजन्य वेदना या पीड़ा वो सबकी पीड़ा बन जाती है। आंसू को वो घनीभूत पीड़ा कहकर अभिहित करते हैं। वो कहते भी हैं, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। यानी प्रसाद सार्वभौमिक बना देते हैं वेदना को। बच्चन का आज मुझसे दूर दुनिया, यह गीत उनके जीवन के एकाकीपन का द्योतक बन जाता है। निजी सुख दुख को व्यक्त करने की प्रवृत्ति प्रसाद की अनेक काव्य पंक्तियों में उपलब्ध होती है। इस शिथिल आह से खिंचकर तुम आओगे आओगे, इस बड़ी व्यथा को मेरी रो रोकर अपनाओगे, ये जो बोध है ये प्रसाद की कविता में अनेक स्थलों पर दिखाई देता है। छायावादी कविता में व्यक्ति को मन का प्रतिबिंब चित्रित किया गया। भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, इन सब की कविता में आत्माभिव्यंजना चरम सीमा तक पहुंचती है। भगवती चरण वर्मा की मस्ती इन पंक्तियों में साफ सुनाई देती है, झलकती है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चलें।
हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। छायावादी कवि प्रेम के चितेरे कवि थे, इसलिए कविता में व्यक्तिनिष्ठता मुखर हो जाती है। इसमें मिलन की अनुभूतियां कम है, विरह का रुद्न अधिक है। भावुक कवि हृदय को सारी प्रकृति मानव की ही भांति प्रतीत होती है। कहते हैं कि जैसी रही भावना वैसी प्रभु की मूरत दिखाई देती है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो यदि हृदय में वेदना है, विरह है, पीड़ा है, विछोह की भावना है, तो फिर प्रकृति में भी वही दिखाई देता है। क्रियाशील और संवेदनगामी प्रतीत होने वाली प्रसाद का विरही गीत इस बात का प्रमाण बनता है। विस्मृत हों वे बीती बातें, अब जिनमें कुछ सार नहीं, वह जलती छाती न रही, अब वैसा शीतल प्यार नहीं। सब अतीत में लीन हो चली आशा मधु अभिलाषाएं, प्रिय की निष्ठुर विजय हुई, पर यह तो मेरी हार नहीं। ये प्रसाद की भाषा, कल्पना का सौंदर्य और अभिव्यक्ति का कौशल, ये जब मिल जाते हैं तो कविता में कुछ नई भाव योजना भर देते हैं। इसी व्यक्तिनिष्ठता के प्रभाव में बादल राग कविता में निराला स्वयं को बादल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। छायावादी गीति काव्य की जान यही व्यक्तिनिष्ठता है। नारी सौंदर्य को भी इन कवियों ने पूर्ण उत्कर्ष प्रदान किया। प्रसाद कामायनी में सुंदर चित्र उकेरते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघबन बीच गुलाबी रंग। ये वही प्रसाद हैं जो कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो। इसलिए ये नील परिधान प्रसाद जी का बहुत प्रिय रंग है, जिसको वो बार बार उकेरते हैं। सौंदर्य भावना भी इस युग के कवियों की मूल प्रवृत्ति बन जाती है। सूक्ष्म सौंदर्य की प्रतिष्ठा वो बड़े व्यापक रूप में करते हैं। नारी सौंदर्य, पुरुष सौंदर्य, युगल सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य, इनके बड़े नैसर्गिक और बारीक सूक्ष्म चित्र वो उकेरते हैं। कवि को कहीं तो मेघमय आसमान से उतर रही थी संध्या सुंदरी, धीरे धीरे धीरे, ऐसा चित्र बनाने में आनंद आता है। वो कभी रजनी अपने तारों रूपी गजरे बेचने वाली बालिका के साथ उसे प्रतीत होती है। कहीं कभी अंबर पनघट में डुबो रही तारागट उषा नागरी जैसे चित्रों को उकेरता है। छायावादी कवि प्रकृतिवादी कवि हैं। प्रकृति के कण कण में उन्हें सौंदर्य दिखाई देता है। वह इस अनुपम हृदय स्पर्शी सौंदर्य पर विमुग्ध होते हैं। मानवीय सौंदर्य भी छायावादी कवि को विमुग्ध करता है। इन कवियों की यह सौंदर्यानुभूति निष्कलुष है, निष्पाप है। श्रृंगारिकता भी छायावादी कविता की एक विशेषता है। रीतिकाल की कविता की तरह श्रृंगार का उद्दाम वर्णन यहाँ कहीं कहीं मिलता है, किंतु छायावादी कवियों ने श्रृंगार को उदात्त रूप में अपनाया और वर्णन भी किया। उनकी श्रृंगार भावना में सूक्ष्म और मानसिकता का बोध दिखाई देता है। अश्लीलता या स्थूलता के दर्शन इस छायावादी श्रृंगार में अनुपलब्ध हैं। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी सभी के काव्य में अत्यंत मर्यादित श्रृंगार, संयत श्रृंगार चित्रित होता है। कहीं कहीं नरेंद्र शर्मा, अंचल, बच्चन, इनकी कविता में भी श्रृंगार वर्णन मांसलता या स्थूलता के साथ आता तो है, किंतु छायावादी काव्य की मूल प्रवृत्ति यह नहीं है। इनके काव्य में प्रेम वर्णन भी सात्विक और एकनिष्ठ रूप में चित्रित होता है। श्रद्धा का मनु के प्रति समर्पण हो,
या पंत की कविता में वर्णित प्रेम का पूजा में परिणत होना यह चित्रित हो, सभी स्थलों पर मर्यादा का अनुपम उदाहरण उपलब्ध होता है। छायावादी कवियों ने जीवन और जगत आदि को रहस्यमयी दृष्टि से देखा है, इसलिए एक अज्ञात नियामक सत्ता को प्रकृति के कण कण में वो देखते भी हैं। उस संपूर्ण विश्व की नियामक शक्ति के प्रति इन कवियों का आकर्षण, उनकी जिज्ञासा सदैव बनी रहती है। इसीलिए वो बार बार अपनी कविता में इन अनुभूतियों को पिरोने का प्रयत्न करते हैं। पंत की प्रकृति वैभव में डूबी कविताएं, अलौकिक शक्ति का बोध कराने वाली कविताएं, विश्व की पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों में कौन, निमंत्रण देता मुझको मौन। ये जो बोध है ये पंत की थाती है। महादेवी वर्मा इस संपूर्ण सुंदर सृष्टि के चित्रकार को, उसके रहस्य को जानने की उत्कट इच्छा रखती हैं, इसलिए उनकी जिज्ञासा में ये प्रकट होता है। कनक से दिन मोती सी रात, सुनहली सांझ गुलाबी प्रात, मिटाया रंगता बारंबार, कौन जग का वह चित्राधार। प्रसाद अपनी संपूर्ण कविता में आनंदवाद की प्रतिष्ठा करते हैं। महादेवी वर्मा सर्वात्मवाद को स्थापित करती हैं। इस तरह सभी कवि संपूर्ण जड़ चेतना में उसी अद्भुत सत्ता का अनुभव करते प्रतीत होते हैं। जगत के व्यक्त सौंदर्य में अव्यक्त सत्ता का वह दर्शन अनेक भारतीय दर्शन स्थलों में व्याख्यायित होता है। अद्वैतवाद हो, वेदांत दर्शन हो, शैव मत हो या प्रतिभिज्ञा दर्शन हो, उन सब में निश्चित रूप से उनका प्रभाव छायावादी कवियों पर यत्र तत्र मिलता है। महर्षि अरविंद, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, इन सब चिंतकों विचारकों की दार्शनिक चेतना भी छायावादी कविता में दिखाई देती है। वैदिक औपनिषदिक विचार भूमि का, ज्ञान परंपरा का निश्चित रूप से रचनात्मक प्रयोग छायावादी कवियों ने किया है। तभी तो प्रसाद कहते हैं, हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो, इसका तो भार विचार न सह सकता। महादेवी वर्मा की रहस्य भावना में 4 चरण मिलते हैं। पहला, अलौकिक सत्ता के प्रति आकर्षण। दूसरा, अलौकिक सत्ता के प्रति दृढ़ता अनुराग। तीसरा, अलौकिक सत्ता के प्रति विरहानुभूति। और चौथा, अलौकिक सत्ता के प्रति मिलन का आनंद। महादेवी वर्मा एक क्षण भी अपने प्रिय से पृथक नहीं रहना चाहती। अदृश्य सत्ता के प्रति महादेवी वर्मा का पूर्ण अनुराग प्रकट होता है, पूरा समर्पण उद्घाटित होता है। पूर्ण अद्वैत भाव से वो सदा सर्वदा उपस्थित रहती हैं, इसलिए वो अपने को अखंड सुहागिन भी मानती हैं। तभी तो कहती हैं, बीन भी हूं मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूं, नाश भी हूं मैं अनंत विकास का, क्रम भी, त्याग का दिन भी, चरम आसक्ति का तम भी, तार भी, आघात भी, झनकार की गति भी, पात्र भी, मधु भी, मधुर विस्मृति भी, अधर भी हूं, स्मित की चांदनी भी हूं। इस तरह वेदना और करुणा भी छायावादी कविता की एक मुख्य प्रवृत्ति है। प्रेमजन्य पीड़ा, कहीं कहीं निराशा। पंत ने वेदना और करुणा को काव्य का मूल भाव ही घोषित कर दिया। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। प्रसाद ने आंसू का सृजन किया तो उसमें भी मूल में यही वेदना, यही पीड़ा प्रकट हुई जो घनीभूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति सी छाई। महादेवी वर्मा ने यामा की भूमिका में दुख को सुख से अधिक महत्वपूर्ण बताया। वो लिखती हैं, दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखता है, उसकी क्षमता रखता है। हमारे असंख्य सुख चाहे हमें मनुष्यता की पहली सीढ़ी पर भी न पहुंचा सके, किंतु हमारा एक आंसू भी जीवन को अधिक मधुर, अधिक उर्वर बनाए बिना नहीं गिर सकता। मनुष्य सुख को अकेला भोगना चाहता है, परंतु दुख को वो बांट कर जीना चाहता है।
इसी तरह मानवतावादी दृष्टि भी छायावादी कवियों में कामायनी की बात करें या अन्य रचनाओं की, श्रद्धा कामायनी में मनु को इस पाठ से अवगत कराती हैं। इसी तरह बहुत से ऐसे उदाहरण, बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल, निराला की भिक्षुक, विधवा, तोड़ती पत्थर, बादल राग जैसी कविता इसी तरह के विषय वस्तु के साथ उपस्थित होती हैं। पंत ने भी सुंदर है विहग, सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी कविताओं से मानवतावाद को प्रतिष्ठित और स्थापित किया। नारी तुम केवल श्रद्धा हो कहकर प्रसाद ने पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में कहा। इस तरह मित्रों हम देख सकते हैं कि मानवता की स्थापना की बात हो, विश्व बंधुत्व की बात हो, वसुधैव कुटुंबकम की बात हो, ये छायावाद के कवि उसकी स्थापना, उसकी पुनर्व्याख्या करते चलते हैं। तभी तो प्रसाद कहते हैं, औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ, और क्या यह तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। मित्रों इस विषय को यहीं विराम देते हैं, पुनः नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।